वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ICSE क्लास 10th के हिंदी भाषा साहित्य सागर के पोएट्री सेक्शन के दूसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो कि गिरधर कविराय के द्वारा रचित है। तो आइए शुरू करते हैं आगे का पार्ट। कवि गिरधर कविराय कहते हैं, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेगर जी प्रीति यार बिरला कोई साईं। अर्थात कवि कविराय इन पंक्तियों के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि इस संसार में सभी लोग मतलब से ही हमसे बातें करते हैं और मतलब से ही संबंध बनाए रखते हैं। अर्थात सभी मतलब के यार हैं। जब तक अपना मतलब सिद्ध होता रहता है, संबंध बनाए रखे जाते हैं, और जब मतलब सिद्ध हो जाता है तो संबंधों का अंत भी हो जाता है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं। जैसे जब तक किसी व्यक्ति के पास धन दौलत रुपया पैसा रहेगा, तब तक उसके अनेक लोग मित्र बने रहेंगे। जिस व्यक्ति के पास पैसे होते हैं, उसके मित्र कहलाने का ढोंग रचने वाले लोग उसके साथ साथ हमेशा घूमते रहते हैं। वे उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, पर जैसे ही उसके पैसे समाप्त हो जाते हैं, लोगों की उससे मित्रता भी समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में लोग उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। गिरधर कविराय कहते हैं कि इस संसार का यही व्यवहार है, यही रीति है कि यहाँ का व्यवहार स्वार्थ पर आधारित होता है। यानी स्वार्थ के लिए ही सब लोग किसी दूसरे से दोस्ती करते हैं, मित्रता करते हैं। संसार में ऐसे लोगों की संख्या अत्यंत कम है जो बिना स्वार्थ के किसी से मित्रता करते हैं। अर्थात सभी मतलब के यार होते हैं। बिना मतलब का कोई किसी से मित्रता नहीं करता। रहिए लटपट काट दिन बरु घामे माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरुपत्रो होए। जो तरुपत्रो होए एक दिन धोखा दई है, जा दिन बहे बयारी टूटी तब जड़ से जई है। कह गिरधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झड़ी जाए तऊ छाया में रहिए। इन पंक्तियों के माध्यम से गिरधर कविराय हमें यह संकेत कर रहे हैं कि चाहे किसी भी स्थिति में जीवन व्यतीत कर लो, परंतु उस पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए जो पतला या कमजोर हो, क्योंकि ऐसा पेड़ कभी न कभी अवश्य धोखा देगा। जब भी तेज हवा चलेगी या आंधी आएगी तो पतला पेड़ जड़ समेत उखड़कर गिर जाएगा। इसलिए हमें किसी मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए। मोटा पेड़ आंधी के प्रहार को सह सकता है तथा कभी धोखा नहीं देगा। आंधी आने पर मोटे पेड़ के पत्ते भले ही झड़ जाएं, परंतु उसका तना और डालियां सुरक्षित रहेंगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मजबूत पेड़ की छाया ग्रहण करे। इन पंक्तियों का विशेष अर्थ यह है कि इन कुंडलियों के माध्यम से कवि यह संकेत कर रहे हैं कि हमें हमेशा सामर्थ्य एवं बलवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, निर्बल का नहीं। निर्बल व्यक्ति न अपनी सुरक्षा कर सकता है और न दूसरे की, जबकि सबल व्यक्ति या बलवान व्यक्ति स्वयं भी सुरक्षित रहता है और अपने पास आए हुए व्यक्ति को भी सुरक्षित रख सकता है। इसलिए हमेशा हमें बलवान और समर्थ व्यक्ति का ही सहारा लेना चाहिए। पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बड़े निकिया ही वानी, चलिए चाल सुचाल
राखिए अपना पानी। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कबीराय परोपकार का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत सारा धन आ जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि यदि नाव में पानी भर जाए तो उस पानी को दोनों हाथों से यदि नहीं निकाला जाएगा तो नाव डूब जाएगी। इसी प्रकार अगर घर में बहुत सारा धन आ गया और उसे हम परोपकार के कार्य में नहीं लगाएंगे, जी खोलकर दूसरों की सहायता और दान पुण्य नहीं करेंगे, तो फिर वही धन चोर चुरा कर ले जाएगा और हमारे जीवन को भी उससे खतरा हो सकता है। इसलिए हमें प्रभु के नाम का स्मरण भी करना चाहिए और परोपकार के लिए यदि अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो दे देना चाहिए। गिरधर कबीराय कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सीख दी है कि हमेशा हमें अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए। सही रास्ते पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। केवल सही मार्ग पर चलने से ही अपने सम्मान की रक्षा की जा सकती है। इसलिए हमें ऐसी कृति करनी चाहिए जिससे हमें जीवन में सम्मान तो प्राप्त हो ही, साथ ही हम शांति से अपना जीवन यापन कर सकें। राजा के दरबार में जाइए समया पाए, साईं तहां न बैठिए जहां को दे उठाए। जहां को दे उठाए बोल अन बोले रहिए, हंसिए नहीं हहाय। बात पूछे ते कहिए कह गिरधर कबीराय। समय सो कीजिए काजा अति आतुर नहीं होए, बहुरी अनखई है राजा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से गिरधर कबीराय कहते हैं कि राजा के दरबार में अवसर पाकर ही जाना चाहिए, यानी सही समय आने पर ही जाना चाहिए। हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी हैसियत देखकर ही स्थान ग्रहण करना चाहिए और कभी किसी ऐसे स्थान पर भूलकर भी नहीं बैठना चाहिए जो हमारे स्तर के अनुकूल न हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठने से हमें कोई भी वहां से उठा सकता है। इसलिए कवि कहते हैं कि ऐसी स्थिति आने पर हमें चुप ही रहना चाहिए। हमें बोलते समय भी संयम बरतना चाहिए। अनावश्यक रूप से कभी जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए। जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी उसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि यही व्यवहार कुशलता है। हमें अपने प्रत्येक कार्य समय पर ही करनी चाहिए। हमें अधिक उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एक उपयुक्त समय होता है और उस समय पर ही वह कार्य होता है। इसलिए समय से पहले उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए। कवि का संकेत यह है कि हमें राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए और अपनी स्थिति और स्तर के अनुसार, यानी हैसियत के अनुसार ही अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और समय आने पर ही और किसी के पूछने पर ही अपनी बात कहनी चाहिए। अनावश्यक रूप से कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार इन कुंडलियों की 10 स्मरणीय बिंदु। पहली, लाठी में बहुत गुण है, इसलिए हमेशा हमें अपने साथ लाठी रखना चाहिए, क्योंकि यह हमें गड्ढों, नदी, नालों, कुत्तों और दुश्मनों का सामना होने पर लाठी बहुत सहायता करती है। काली कमरी थोड़े से पैसों में मिल जाती है, अर्थात काली कमरी बहुत उपयोगी होती है। काली कमरी का प्रयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है। व्यक्ति के सम्मान का आधार उसका रंग रूप नहीं बल्कि उसके गुण होते हैं। इसीलिए गुणवान व्यक्ति सारे संसार में सम्मान पाते हैं। इस संसार में मित्रता मतलब और स्वार्थ के कारण की जाती है। बिना किसी स्वार्थ के मित्रता करने वालों की संख्या इस दुनिया में बहुत कम है। नाव में पानी बढ़ने से उसे दोनों हाथों से निकालना चाहिए और घर में धन बढ़ने पर उसे परोपकार के कार्य में लगाना चाहिए।
हमें राज दरबार के नियमों का पालन करना चाहिए और हमें पतले पेड़ की छाया में नहीं बल्कि मजबूत पेड़ की छाया में रहना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ यह चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है कि यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है और यह वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी आने वाले एग्जाम्स में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए यह इतनी उपयोगी है तो फिर आप इसे फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आगे के सभी चैप्टर भी आपको देखने को मिले, जिससे कि आपके एग्जाम्स में हाई स्कोरिंग हो सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।